नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर कैमूर से है। कैमूर जिले के भभुआ के नगर पालिका मैदान में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण का जनसभा आयोजित हुआ, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के आते ही जय भीम का नारा भी लगना शुरू हो गया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में जब भी कोई मुसीबत आई, बाढ़ हो, चमकी बुखार हो या कोरोना वायरस हो, सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव ने ही मदद किया है लोगों की। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। मैं अपने बेटे से आग्रह करूंगा, जो मेरा बेटा भी है, ये पप्पू, मैं साहबाब को एक बड़ा पप्पू और चंद्रशेखर दिया हूं। जुल्म का आवाज है ये, जुल्म के खिलाफ, दंगा के खिलाफ हर व्यक्ति की ताकत है ये, और एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे मोहब्बत करता है, हर गरीब कौम से मोहब्बत करता है, ये सामने में है। इससे बड़ी ताकत नहीं है। आप कहेंगे कौन छाप है, याद है? कौन छाप? कौन छाप? कैंची बेईमानों को खत्म करता है, कैंची आदमी का इलाज भी करता है, कैंची कपड़ा भी बनाता है, कैंची बाल भी काटता है, और कैंची जुबलेबाज को काटता भी है। ठीक है ना? रामगढ़ से चारपाई, भाई का कैंची। इसीलिए आप सबसे मोहनिया से बैठ हाथ उठा के आप कहेंगे, तब हम माला बड़ा पहनेंगे, अन्यथा नहीं पहने। क्या आशीर्वाद दिया जाए? जोर से दूर से बोलिए, क्या आशीर्वाद दिया जाए? पान से लेकर के जो भी आपके मुद्दे होंगे, 6 महीना के अंदर यदि भभुआ चिगनी मनिहारी तक यदि आपके सवाल पर खड़ा नहीं उतरेगा, दोबारा हम कभी भभुआ के धरती पर पैर नहीं रखेंगे। हम आपको वचन देते हैं। मेरा प्रतिज्ञा पत्र पढ़ना, जो एफिडेविट करके दिया हूं, दुनिया में पहली घटना है जो किसी ने एफिडेविट किया हाई कोर्ट में और लिख के दिया 3 महीना में, 6 महीना में, 9 महीना में क्या क्या करूंगा, और यदि वो मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपके बीच कभी नहीं आऊंगा। इसीलिए रामचंद्र जी हो, जो खान साहब, सब आपके प्रिय हैं। मुकेश राम जी, हमारे मोहम्मद इलियास जी, हाँ इलियास अंसारी साहब, हमने अंसारी समाज को बहुत टिकट दिया इस लिहाज से, और जिलों में हम लोगों ने तोड़ दिया। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूं, यदि पप्पू पर भरोसा हो, चंद्रशेखर जी जिस कौज को लेकर के हम पप्पू यादव पर भरोसा किए हैं, मैं वचन देकर के जाता हूं, इस बिहार में किसी का जेब खाली नहीं रहेगा। डर और अभाव में हम किसी को जीने नहीं देंगे। संकट में कोई यूथ नहीं होगा बिना एमएलए एमपी के। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप, हम लोगों ने घोषणा किया, हमसे वादा किए थे, 2 अत्यंत पिछड़ी जाति से डिप्टी सीएम चंद्रशेखर भाई ने कहा, एक मजबूत दलित डिप्टी सीएम इस बिहार का। यदि आपने पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो सबसे पहले 2 अत्यंत पिछड़ी जाति, एक मुसलमान और एक दलित, और ऊंची जात से भी डिप्टी सीएम पप्पू यादव बनाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 3 साल के पहले 3 महीना में हर परिस्थितियों में मैं आपको वचन देता हूं, भभुआ से अकेला बेटी यहां से पटना रात के 11 बजे चलेगी। किसी ने हमारी बहन और बेटी को देख लिया, या तो पप्पू रहेगा या तो देखने वाला रहेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ये हमने लिखा है। 3 महीना में दलितों पर हिंसा करने वाला हो या अल्पसंख्यकों पर एनआरसी की लड़ाई में अकेला पप्पू यादव। कहां थे? चंद्रशेखर जेल में गए, लाठी चली जामा मस्जिद के आगे चंद्रशेखर कौन था? अकेला पप्पू यादव। जब दिल्ली में दंगा हो रहा था, दलितों के घर चलाए जा रहे थे, अकेला चंद्रशेखर और पप्पू। जब मस्जिद चलाए जा रहे थे, अकेला पप्पू। जब मंदिर चलाए जा रहे थे, अकेला पप्पू।
कौन था? क्यों उस वक्त कोई नहीं निकला? 160 सभा, पटना के बाढ़ में पप्पू, एनआरसी में पप्पू, चिमकी बुखार में पप्पू, औराना में पप्पू, प्याज में पप्पू, अभी बाढ़ में पप्पू, भभुआ में जुल्म होता पप्पू, और वोट की बारी आए तो जहाज। आपकी जिंदगी बदलने की बारी आए तो पप्पू। दिए तो 30 साल। हमने कहा 6 महीने में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, रामराज होगा। और बिहार का हर मुख्यमंत्री कौन होगा? जो भभुआ में सबसे गरीब के घर में होगा, उसी घर में पप्पू बेटा के रूप में रहेगा, वही मुख्यमंत्री होगा। उसको पटना और भभुआ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उससे पूछिए ये लड़ाई कौन लड़ा? बीएड की लड़ाई कौन? डीएड की लड़ाई कौन? यूपीएससी की लड़ाई कौन? बीपीएससी की लड़ाई कौन? एसएससी की लड़ाई कौन? नियोजित की लड़ाई कौन? संविदा की लड़ाई कौन? सिर्फ पप्पू, सिर्फ पप्पू। दरोगा की लड़ाई कौन? सिपाही की लड़ाई कौन? सिर्फ पप्पू। 56 लाख लोग भूखे थे, हम भीख मांगते रहे इस सरकार से, किसी ने खाना नहीं पहुंचाया, बाथरूम नहीं बनवाया। अकेला 180 बाथरूम, 56 लाख लोगों को खाना भर भर रहा, ट्रैक्टर पर, बुलेट पर, नाव पर, डूबते रहे, मरते रहे, लेकिन खाना पहुंचाते रहे। हमने नहीं रुका। आज हम आपके बीच आए हैं, बहुत दूर जाना है। यदि आपको लगे कि पप्पू और चंद्रशेखर आपका है, हमने एक नारा, हम सुप्रीम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हमने एफिडेविट किया, और एफिडेविट करके हमने प्रतिज्ञा पत्र दिया, और हमने कहा 3 साल बनाम 3 साल, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल, 3 साल। 3 साल में दुनिया का नंबर 1 बिहार यदि हम नहीं बना पाए तो हम उसी दिन राजनीति से संन्यास लेकर के बिहार छोड़ देंगे। हमको 3 साल का मात्र मौका चाहिए। मैंने पप्पू भाई से भी ये वादा लिया था कि देखिए मेरे लोगों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, यहाँ के दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की, गरीबों की, महिलाओं की, उनकी स्थिति बदलनी पड़ेगी, उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगर उनके साथ अन्याय होगा तो आप समझौता नहीं करेंगे, आप लड़ेंगे उनकी लड़ाई खड़े होकर। इन्होंने मुझसे वादा किया कि भाई मैं लड़ूंगा। इन्होंने जो वादा किया उस वादे को मैंने मान लिया, क्योंकि मैंने इनको दिल्ली की गलियों में भी, जब बिहार का मेरा मजदूर भाई सड़कों पर घूम रहा था, उसकी आवाज सुनने वाला, उसके दुख तकलीफ को बांटने वाला कोई नहीं था, तो मैंने देखा कि बिहार से चलकर पप्पू यादव वहां उनके लिए रोटी की व्यवस्था कर रहा था। जब कोरोना में परिवार के लोग अपनों को गले नहीं लगा रहे थे, तब ये मेरा भाई दूसरे लोगों के साथ, जो जिनको परिवार मानता उनके दुख सुख की लड़ाई लड़ रहा था। जब बाढ़ आई तो अपनी जान की ना परवाह करते हुए ये मोटरसाइकिल से वहां घूम रहा था। मुझे लगा कि हम दोनों का दर्द एक जैसा, और जब दर्द एक जैसा है तो रिश्ता भी एक जैसा। इस रिश्ते को मजबूत करके पूरे भारत में बहुजन समाज को मजबूत करने का हम लोग करेंगे। मैंने इनसे एक और मांग की, और मैंने कहा कि अगर यहाँ दलितों पे, मुसलमानों पे अत्याचार होगा, अगर आप घर रहेंगे तो ये इनके साथ अन्याय, क्योंकि ये हमेशा छले गए, हमेशा सिर्फ इन्हें छला गया, वोट की बात करके डर दिखा के इनको सिर्फ हमेशा सताया गया। अब ये बिहार में नहीं होगा। इन्होंने मुझसे वादा किया और समर्थन किया। मैंने इनसे कहा कि हिस्सेदारी भी देनी पड़ेगी दलितों को। ये बात हमारी अभी गाड़ी में बैठ के हुई। इन्होंने कहा कि मैं अपने आप ऐलान करूंगा, आप बताइएगा कि मेरा ऐलान सही है या नहीं है। इसका आकलन आप बाद में कीजिएगा, मैं हिस्सेदारी की बात करूंगा। दिन तय कर लिया था कि इसके ऊपर चलिए कि लाठी का हिसाब जो है मैं लूंगा। अन्याय होगा तो हम लोग चुप नहीं रहते। तो इन सब लोगों को जिता के सदन में भेजोगे या नहीं भेजोगे? इस बार ये सदन में भेजोगे नहीं भेजोगे? क्या मुझे यहाँ से ताकत दोगे नहीं दोगे? क्या गरीब के बच्चे का, नौजवान को रोजगार और तमाम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें मदद करोगे नहीं करोगे? मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जननायक बिहार के जो हैं वो भी आए और अपनी बात रखें, और जो यहाँ गरीबों की सरकार आएगी। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध। मैं दलित बस्ती खाली कर दिए गए थे। जब जुर्म की कोई बेइंसाफी थी, कहाँ थे ये नीतीश कुमार, लालू यादव, मायावती?
तब अकेला पप्पू यादव उस परिवार में, उस गांव हम आए थे जब हमको धमकी दी गई थी कि पप्पू यादव जी मत आइए, कौन ऐसी घटना है। उस परिवार को 1 लाख रुपया महीने दे करके हम आए थे। चाहे बगल में इतना बड़ा जुल्म हुआ था, याद कीजिए, इस साइड में जहां पर गांव का गांव खाली कर दिया गया था। पप्पू यादव के अलावे कब तक कोई सीएम और कोई विपक्ष क्यों नहीं था। जब यहाँ पर घटना घटी थी, दूर में मर्डर हुआ था, तब उस वक्त पप्पू यादव के अलावे कोई क्यों नहीं आता तराव में। आज क्यों हमारे नेता चंद्रशेखर जी, क्या कारण है कि यहाँ जो लोग हैं, क्यों रामचंद्र जी जौरत है, क्यों खान साहब जौरत है, क्यों हमारे भाई इनामनगर को जौरत है, क्या कारण है। कोरोना वायरस में 800 सांसद में एक आदमी नहीं निकला, कहां थे नीतीश कुमार, कोई जात। मैं भभुआ के व्यवसायियों से कहना चाहता हूं, यदि आपको लगे कि पप्पू यादव के आने के बाद एक भी व्यवसायियों पर कोई टैक्स नहीं लेगा, ना कोई इनकम टैक्स, ना कोई दरोगा टैक्स, ना कोई नेता टैक्स, ना कोई सेल टैक्स, साल में एक बार आजाद महसूस करेंगे भभुआ के, बिहार के व्यवसायी। हमारी लड़ाई वहां है, हमारी लड़ाई है 2 साल के अंदर दुनिया का नंबर 1 स्कूल। कोई भी गरीब का बच्चा 18 साल तक मजदूरी नहीं करेगा। 6 महीने के अंदर किसी भी जात का गरीब हो, स्कूल में उसका एडमिशन होगा, और जब तक 18 साल वो पढ़ेगा 4000 रुपया महीना उस गरीब के घर में पप्पू यादव की सरकार भेजेगा, ताकि वो हासिल करे। 2 साल के अंदर हर इंटर से एमए करने वाले लोगों को, यूथ को जो बेरोजगार है, 2 साल तक हम उसको 6000 रुपया महीना भेजेंगे, और 2 साल के बाद बेटी और नौजवानों को 14,000 लड़कों को और 20,000 बेटियों को रोजगार की गारंटी। यदि 2 साल में हर इंटर से में किया हुआ यूथ को 20,000 का रोजगार नहीं मिला, तो समझना पप्पू यादव दोबारा आपके बीच में नहीं होगा। हर लड़कों, राजेंद्र नगर में घर रहते हुए सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के पत्नी के साथ भाग गए, उनके घर में खाना पप्पू को पहुंचाना पड़ा। क्यों पप्पू, क्यों? चिमकी बुखार में 300 दलित मर गए, 300 सिर्फ अकेला पप्पू यादव 18 दिनों तक वहां, नीतीश 19 दिन के बाद पहुंचे। शेल्टर हाउस में 22 बच्चियों के साथ यौन शोषण नेता पदाधिकारी के द्वारा किया गया। हम 300 किलोमीटर पदयात्रा किया। आपके यहाँ पानी के सवाल को लेकर के पप्पू पदयात्रा किया, 2 बार 3 बार, कटबन जलाशय योजना से लेकर करमचंद भार के मुद्दों पर पप्पू यादव कभी नहीं रुका। जब छोटी भी पेट में दर्द हुई कोई, तब ये कहां थे? जो लोग आ जाते हैं उनसे क्यों नहीं पूछते कि जब इस बिहार में कोई जुल्म होता है बच्चों पर, नीतीश कुमार से 15 साल का हिसाब क्यों नहीं लेते? क्यों 15 साल? 100 रुपया किसी गरीब के जेब में नहीं बचा। ये वो मोदी जी हैं जिसने पूरे देश के आरक्षण पर हमला बोला। ये वो मोदी जी हैं जिसने व्यवसायियों के जेब पर हमला बोला। ये वो मोदी जी हैं जिसने व्यापार समाप्त कर दिया। ये वो नीतीश कुमार हैं जिसने समाज को बांट दिया। क्या हुआ विशेष पैकेज? हमें लाना पड़ा एक एक बच्चों को। ताली मत बजाइए सर, नहीं नारा नहीं सर, नारा नहीं, नारा नहीं। एक एक बच्चे की मां रो रही थी, कहां थे नीतीश कुमार? अकेला पप्पू यादव को 40 बस और 60 ट्रेन लगाना पड़ा, एक भी लोगों ने मदद नहीं की। जब जुल्म हो रहा था दिल्ली में, 3 से 4 लाख लोग बिहारी पर लाठी चल रहा था, अकेला 26 तारीख से आज तक हम अपना घर नहीं गए, अपने बच्चे और अपनी पत्नी को आज तक हम नहीं मिले, आज तक अपने माँ बाप से नहीं मिले। पूरा का पूरा भारत का के मजदूरों पर जब लाठी चल रही थी, नरेंद्र मोदी की बिजली काट दिए गए। ज्योति पासवान अपने बाप को ले जा पैर तोड़वा दिया हरियाणा में इसके गुंडों ने। अपनी बेटी, 14 साल की बेटी, अपने पिता को लेकर के पहुंचता है दरभंगा। जो नीतीश की जिम्मेदारी थी वो पप्पू यादव। पटना में बाढ़ आया, नीतीश कुमार 2 किलोमीटर पर सोया रहा। हमें 21 दिनों तक मेरे शरीर में इंफेक्शन हो गया। डॉक्टर ने कहा यदि 3 दिन आप
ये दो चीज जब मिलती है तो परिवर्तन होता है, समझ रहे हो ना? सोच और अनुभव, जब ये दो चीज मिलती है तो परिवर्तन होता है। जब चंद्रशेखर आजाद और पप्पू यादव मिलते हैं तो परिवर्तन होता है, समझ रहे हैं? देखिए बहुत कीमती लड़ाई, जब भी आपके ऊपर कहीं भी कोई अत्याचार हुआ या कहीं भी आपके अधिकारों के साथ कोई कुठाराघात हुआ, ना मैंने जेल की परवाह की, न मुकदमे की परवाह की, न लाठी की परवाह की, न गोली की परवाह की, न जान की परवाह की। लेकिन जब जब कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होता है, जब जब कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलती है, क्योंकि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो स्वाभिमानी लोग हैं, अपने मान सम्मान की सुरक्षा करते हैं, लड़ते हैं, तो जब कार्यकर्ताओं पर लाठी चलती है, गोली चलती है, मुकदमे होते हैं, सताया जाता है, तब कोई नेता नहीं खड़ा होता था, तब सारे नेता एसी के कमरे में पड़ते सोते थे। क्या मुझे बिहार यहाँ से खाली हाथ भेजेगा या बिहार मुझे यहाँ से ताकत देकर भेजेगा? जरा दोनों हाथ उठा के बता दो।